नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद है आकांक्षा सेवा सदन की सचिव और जे बोर्ड की मेंबर वंदना शर्मा जी, जो महिला सशक्तिकरण और किशोरियों के लिए कार्य करती है। उनसे बातचीत करते हैं यह महिलाओं के लिए। जी नमस्कार, मैं वंदना शर्मा हूं और विगत 30 वर्षों से महिलाओं के संगठन आकांक्षा सेवा सदन के द्वारा महिलाओं और बच्चों के शिक्षा को लेकर के हमने काम करना शुरू किया और हमारी महिलाओं की टीम है और हम मुजफ्फरपुर ज़िला के 3 ब्लॉक में मरवन, कुरहनी, मुशहरी में महिलाओं के लीडरशिप के और किशोरियों के लीडरशिप के ऊपर हम काम कर रहे हैं। किस तरह की महिलाओं के लिए आप कार्य करती हैं? हमारे लिए हमारा ओपन स्पेस है हर तरह की महिलाएं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारी महिलाएं दोयम दर्जा में हैं। उनको जो मौका मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, जिस तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो ओपन सब चीज़ है, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग विशेष तौर से शुरू अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए दलित, मुसर और अभी हम लोग पंचायत प्रतिनिधि महिला जो पंचायत में काम कर रही हैं, चयनित हो गई हैं, प्रतिनिधि बन गई हैं, लेकिन अपने हकूक़ और अब हमारा उनके अपने पहचान के बारे में उनको जानकारी नहीं है। उनके लिए हम विगत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। क्या कुछ कार्य किया जाता है, थोड़ा विस्तार में बताएं। हाँ, हम लोग काम करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं महिलाओं को, और उनके प्रशिक्षण में हम लोग जेंडर संबंधित की जेंडर भेदभाव पर भिन्न भिन्न कहानियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से चर्चा करते हैं ताकि उनकी समझ बढ़े, क्योंकि महिला इसको खुद नहीं समझती है। अपने नियंत्रण को लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक समाज को स्वतंत्र मानव के और इंसान के रूप में जो उपलब्धि मिलनी चाहिए और वो नहीं मिल पाता है। तो महिला को हम लोग उस तरह से समझाते हैं और जेंडर एस्पेक्ट पे चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं, पर्यावरण पे चर्चा करते हैं, खेल पे चर्चा, आनंद पर, पसंद नापसंद, इन सभी मुद्दा पर जिस पे जेंडर भेदभाव और महिलाओं की यौनिकता पहचान और उनके अंदर की शक्ति की पहचान हो सके और अपने ताकत को समझ सके। और उनको कुछ कार्य भी सिखाया जाता है, कार्य भी सिखाते खेल के माध्यम से। लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, कबड्डी खेलती हैं और महिलाएं भी मजबूती से अपने काम को भी देखती हैं। उसके अलावा बहुत चीज़ सीखती है, उनमें हुनर होता है, कौशल विकास हो रहा है, अंदर की ताकत वो अपनी समझ को समझ रही हैं, अपने स्तर से बहुत चीज़ कर रही हैं। कौशल विकास में क्या क्या सिखाया जाता है? कौशल विकास में हम लोग सिलाई, कटाई, ब्यूटिशियन, बकरी पालन जैसा क्षेत्र में जो चीज़ जिसकी जो रुचि रहती है उस तरह के कार्य को करते हैं हम लोग। खेल में भी बहुत लड़कियां, पेंटिंग में भी लड़कियां निकली है, कविता लिखने में, कहानियां लिखने में महिला भी आगे आई हैं, वो भी काम कर रही हैं। उनका कौशल विकास किया जाता है कि जिससे वह स्वरोजगार कर सके। बिल्कुल, और अपने अंदर के गुण को समझ सके, मजबूत हो सके। स्वरोजगार तो है ही, वो हम लोग मात्र इस पे सिमट के काम नहीं करते। हम लोग का काम बहुत विस्तृत है, बहुत गहराई से सोच लिए हुए हैं कि सिर्फ स्वरोजगार पे हम लोग सीमित नहीं रख सकते हैं। वहाँ तो सभी लोग जाते हैं, वो अपने को पहचान पाए, अपने इंसानियत को, उसकी जो ताकत है वो महिला समझ पाए और उसके रूप में स्थापित हो सके, तो वो स्वतंत्र, उन्हें किसी पर आश्रित नहीं होना जब सके। कभी कोई विपरीत परिस्थिति हो बिल्कुल, उनके निर्णय को माना जाए, वो क्या चाह रही हैं इसको समझा जाए। तो जब तक महिला अपने आप को नहीं समझ पाएंगी, दूसरा स्थापित नहीं कर पाता है। उनकी अहमियत परिवार में स्वयं से, परिवार में, समाज में, हर तरह से। मुखिया बनती हैं, पति काम करते हैं, तो क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो फिर वो मुखिया समझे, बात कीजिए तो बोलेंगे मुखिया जी बाहर है, मुखिया वो खुद होती है, तो उसकी समझ तो होनी चाहिए। उम्मीदवार खुद होती है, लेकिन उन्हें होती है कि क्या करना है। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ पे कि समझ कि उनका निर्णय हो समाज में, वो एज इंसान वो नियंत्रण में ना रहे। वो इससे नहीं कि मेरा बेटा, मेरा पति, ऐसा नहीं है कि पुरुषों से कोई विरोध हो, वो भी मेरा है, वो भी जिस तरह अपने काम को कर रहे हैं, हमारे सहयोगी बने, हम उनके सहयोगी बने, महिलाएं सहयोगी बने। इस तरह से हम लोग महिला को मजबूत बनाते हैं, किशोरी को मजबूत की पढ़ाई लिखाई और हुनर में खेलने का मन है, खेल को पसंद करे, अभिभावक को समझाए, पंचायत प्रतिनिधि समझे, स्वास्थ्य विभाग समझे, स्कूल के शिक्षक समझे। इसलिए सभी वर्ग के बीच हम लोग काम करते हैं और समझ बढ़ाते हैं कि आप मौका दीजिए और आप लोग समाज के एक अहम पिलर हैं, स्तंभ है। चर चाहे तो एक लड़की अपने जीवन के सारे लक्ष्य को पूरा कर सकती है। और इसमें हम लोग विशेष तौर से इस पर भी, शरीर के बदलाव पर भी दोनों स्तर पर चर्चा करते हैं, किशोरी के साथ भी और महिलाओं के साथ भी। 11-12 वर्ष के बाद जो शरीर के बदलाव होता है, इसको लेकर के बहुत
बहुत सी किंवदंतियाँ और पाबंदियाँ हैं लड़कियों पे। हम लोग इस पे भी स्कूल में और स्वास्थ्य विभाग के नर्स आशा दीदी लोग के साथ या आंगनबाड़ी के साथ चर्चा करते हैं कि इस बदलाव में जो उतार चढ़ाव हार्मोन्स का होता है उसमें प्यार, मोहब्बत, घृणा, सारी बातें होती है। इसको सहज और प्राकृतिक रूप में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की को अकेले खड़ा कर दे कि उस लड़का से आकर्षण हो गया। समझाए उतार चढ़ाव को, बल्कि इसके ऊपर किसी प्रकार का छित्रान्वेषण या उपहास ना करे। ये बदलाव के कारण होता है। अगर हम सहज रूप से इसको लेते हैं, घर में भी चर्चा करेंगे, तो लड़कियां असुरक्षित नहीं होगी। और जो एक भय है कि भाग जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी, ये नहीं होगा जब हम उनसे बात करना शुरू कर देंगे और सहज रूप से इस बदलाव को, इस प्रेम को, इस संबंध को, इस लगाव को लेंगे। तो इस तरह से इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं और इस मुद्दा पे भी हम लोग समुदाय में चर्चा करते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से महिलाओं और किशोरियों के बारे में बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वंदना शर्मा जो है आकांक्षा सेवा सदन में कार्य करती है महिला सशक्तिकरण के लिए और किशोरियों के लिए। किशोरियाँ जब बड़ी होती है तो उनमें शारीरिक बदलाव में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो उनके परिवार में खुलकर नहीं बताया जाता है, जिससे वे कभी कभी कुछ दुष्प्रभाव का भी शिकार हो जाती है। इसलिए उन्हें सारी चीज़ों के बारे में बताए तो वे अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। इसी तरह की कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ मैं अनुप्रिया, मुजफ्फरपुर।